ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आशुतोष? संदीप, मनोज राजन त्रिपाठी ने जितनी बात कह दी उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का बहुत ही सटीक उन्होंने पूरी रिपोर्ट की है और जिस निडरता के साथ और बिना लाग लपेट के उन्होंने अपनी बात कही है। हकीकत क्या है कि चलिए इसमें आप थोड़ा बहुत बाकी तो जिंदगी में कुछ हासिल, एक मिनट आशुतोष, बाकी जिंदगी में कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, कुछ अच्छे आपने पत्रकार जरूर तैयार किए थे, कुछ वैसे भी कर दिए पर कुछ अच्छे भी तैयार किए थे। मैं मनोज राजन और अभिषेक उपाध्याय दोनों के बारे में कह रहा हूं। संदीप चौधरी का नाम है या नहीं नाम है मुझे नहीं मालूम है। अब वो आप बताइए। मेरे तो आप बॉस थे और मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। खैर छोड़िए इस पे। हाँ देखिए उत्तर प्रदेश की जो स्थिति, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे। बनारस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख से जीतने का दावा कर रहे थे, 1.5 लाख से क्यों जीते? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होती है 22 जनवरी को और वहां भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह क्यों हार जाते हैं? और अमेठी के अंदर जो कद्दावर नेता है विद इन कोर्ट, वो राहुल गांधी के चपरासी या पीए से क्यों हार जाती है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया है, सब कुछ अब मेरा है। जो रिपोर्ट सबमिट की है टास्क फोर्स ने 40 बीजेपी की, उसमें से एक लाइन यह भी है कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। यानी आप उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं? ठीक पकड़ा। तो प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, यह रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह शुरुआत होनी चाहिए और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ताकत, हिम्मत और काबिलियत रखते या नहीं रखते हैं? क्या अमित शाह ने जो 29 फरवरी को जो लिस्ट जारी हुई थी 80 में से 50, 2 घंटे तक जेपी नड्डा और अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होती है, उसके बाद बाहर निकलते हैं, वो लिस्ट देते हैं, योगी आदित्यनाथ को अंदर एंट्री नहीं होती है और उनसे कहा जाता है इस लिस्ट पर ले जाके आप चुनाव लड़िए। और जब वो कहते हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको बदलने की जरूरत है, तो उनको नहीं बदला जाता। तो हम ये क्यों बात करें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक? अरे जिम्मेदारी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी आप जहां पे काशी है, जहां हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात होती थी, वहां पर आप 1.5 लाख वोटों से क्यों जीते हो? 3 घंटे तक क्यों पीछे रहे? और जिस अयोध्या के अंदर अवधेश पासी का नारा लगाया, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी, यह इस चुनाव का सबसे क्रांतिकारी नारा है जो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरीके से सिरे से खारिज करती है। एक नेता कह रहा है कि न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। जब आप इस मर्म को नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनका वही हश्र होगा। और दूसरी बात यह है, यह पूरी की पूरी मुहिम अब शुरू की जाएगी कैसे योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। नहीं, पर इसमें आशुतोष देखिए, आशुतोष एक चीज समझिए, ये जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही बस संगठन में तालमेल नहीं रहा, अहंकार आ गया, केंद्र और राज्य अलग अलग सुर में बातें कर रहे थे। अगर ऐसा बीजेपी में हो रहा है तो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में क्यों जीतने में कामयाब हो गए? क्यों 25 सीटें गुजरात में फिर भी जीत ली, 5 की 5 उत्तराखंड में कैसे जीत ली, 4 की 4 हिमाचल में कैसे जीत ली? क्या दरअसल मुद्दों की जो बात थी कि मंडल और कमंडल दोनों कदम ताल करेंगे। भाई उत्तर प्रदेश तो नई प्रयोगशाला बन गई थी, 2 सबसे जो करिश्माई चेहरे थे वो गच्चा क्यों खा गए? क्या दरअसल असल बात अभी वहां पर अटकी हुई है? मुद्दों से भटक गई थी क्या बीजेपी, या मुद्दों को लेकर अति आत्मविश्वास में से लबरेज हो गई, समझाने की जहमत नहीं उठाई? जब पार्टी नेतृत्व डिनायल के मोड में हो, अभी प्रधानमंत्री जी का बयान है कि 8 करोड़ नौकरियां उन्होंने दी हैं। अब अगर आप 8 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं तो हार क्यों रहे हैं?
फिर तो आपको 370 सीटें मिलनी चाहिए ना। और हर सर्वे आफ्टर सर्वे, वो सर्वे जो प्रधानमंत्री के लिए सर्वे करते हैं, जो बीजेपी के लिए सर्वे करते हैं, उसमें भी सबसे ऊंचे अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी मूड ऑफ द नेशन का सर्वे था अगस्त 2023 का, जिसमें 71% लोगों ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, गंभीर समस्या है। ये सी वोटर का सर्वे जो मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे के लिए किया नहीं, ये तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं मान रही है। अब कार्य समिति के रोजगार इस प्रस्ताव में पेपर लीक की निष्पक्ष जांच का जिक्र करना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब मानती भी दिखाई दे रही है, ताल तो ठोक रही है। 8 करोड़ रोजगार वो कौन से हैं उसकी तफसील कभी नहीं आएगी। और वो आज इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर भी छापी, हवाला दिया पिछले सोमवार को आई हुई सरकार की एक रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट उस सोमवार को, पिछले सोमवार को अखबारों में कहीं फ्रंट पेज पर नहीं थी। देखिए संदीप, जो बात आप कह रहे हैं, इस सरकार की पूरी कोशिश है कि जो असली डेटा है उसको कैसे छिपाया जाए। आपको किसानों की आत्महत्या का डेटा कहीं मिल रहा है क्या? पहले सरकार की तरफ से बाकायदा डेटा आता था कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इतनी बड़ी संख्या है, आपको वो डेटा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत के जो इकोनॉमिक डेटा हैं उनको संदेह की नजर से देखा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा जा रहा है, इकोनॉमिस्ट इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप डिनायल मोड में हैं तो जाहिर सी बात है आपको समस्या नहीं दिखाई पड़ी। हकीकत यह कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के बहुत बड़े हिस्से में दलितों का, पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका, उसने बाबा साहब अंबेडकर की उस बात को गले से लगा लिया कि संविधान मेरा है और उसको बदलने की कोशिश अगर करेंगे तो फिर मेरा जो अस्तित्व है, जो दलितों पिछड़ों का अस्तित्व है, उनकी जो पहचान है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो मतलब मोटी बात तैयार ठीक है, ठीक है आशुतोष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।